रखिए जहां पर आपको लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया। एल&टी अगर हम पिछले 5-6 दिनों में देखें 8-9% नीचे है। एचडीएफसी बैंक की बात करें करीब 10-12% ये भी नीचे है। रिलायंस का शेयर भी अपने रीसेंट हाई से करीब 10-12% नीचे है। क्या इनमें वैल्यूएशन कंफर्ट है, एक्यूमुलेट करना चाहिए? आपसे थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन इसके पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रेड के लिए मौके कहां पर बन रहे हैं। श्रीकांत जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। देखिए, जब हम बातचीत कर रहे थे सुबह, और आपने अभी सुना भी होगा कि गौतम शाह कह रहे थे कि उनको आईटी सही लग रहे हैं और मेटल सही लग रहे हैं। तो सर, आपकी क्या ट्रेडिंग कॉल इनमें से किसी एक सेगमेंट से है, जरा बताइए। और बाई करेंगे या फिर कोई सेल की भी रिकमेंडेशन है आपकी तरफ से? बिल्कुल, तो अभिषेक देखिए, मुझे लग रहा है कि जैसे मार्केट ने अभी रिकवरी की है, जो आप अभी बता रहे हैं कि डेड कैट बाउंस वो आ सकता है और काफ़ी अच्छा मैं कहूँगा कि रिकवरी बना है। बट एट द सेम टाइम यही है कि इट्स अ पुल बैक, तो पुल बैक में हमें शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ही लेने चाहिए, हमें कोई पोजिशनल ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बाय और एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे कोई सेल का ट्रेड लेना है, देखिए वजह से आईटी स्टॉक्स नो डाउट चल सकते हैं, लेकिन आईटी स्टॉक्स में कैसा है ना कि वो इम्पोर्टेंट लेवल से मैं कहूँगा कि जहाँ पे मैक्सिमम रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है, जैसे कि इन्फोसिस है, यहाँ पे बिल्कुल आप लॉन्ग का दाव ले सकते हैं। मेटल्स में मुझे लगता है कि कई सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छे ट्रेंड में हैं, लेकिन करेक्शन में वो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब अभी तक आए नहीं है। तो मुझे लगता है मेटल से थोड़ा दूर रहे, वहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि यूएस ने कहा है कि वो इंटरेस्ट रेट की दरों को बढ़ाएगा, लेकिन काफ़ी ग्रेजुअली बढ़ाएगा। तो ये चाइना इसे कैसे लेता है, अपने स्टिमुलस को कम रखता है, ज़्यादा रखता है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इट इज़ बेटर कि हमें थोड़ा आईटी पे फोकस करना चाहिए, और आईटी में हमें लगता है कि इन्फोसिस को लॉन्ग किया जा सकता है 1930-35 के रेंज में। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक 2000-2010 के लेवल्स दिखा सकता है, और स्टॉप लॉस काफ़ी नज़दीक का है, तो 1900 का स्टॉप लॉस रखें। इस मार्केट में अगर कोई मुझे शॉर्ट ट्रेड लेना है, तो मैं शॉर्ट ट्रेड लूँगा लार्सन के ऊपर। उसका रीज़न ये है कि काफ़ी सारे कैपिटल गुड्स और इंफ्रा कंपनीज़ के स्टॉक काफ़ी एक्सपेंसिवली ट्रेड कर रहे हैं, और ऐसे मार्केट में क्या जो लॉन्ग शॉर्ट के जो ट्रेड्स बनते हैं, उसमें जो एक्सपेंसिव स्टॉक होते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छी सेलिंग बनती है, और साथ ही साथ ईटीएफ का भी सेलिंग चल रहा है। तो लार्सन को शॉर्ट करें 3445 में। देखिए, शॉर्ट स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, 3475 का स्टॉप लॉस रखें। अगर ये कटता है तो अपने को पोज़ीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, लेकिन टारगेट्स नज़र आते हैं 3300 के। तो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट का मैं ट्रेड दूँगा, और करंट लेवल से अगर आज के दिन में अगर मार्केट की क्लोजिंग अगर ऐसी रही, अगर 24,800 850 प्लस की रही, तो हमें लगता है कि ये पुल बैक थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। तो एक शॉर्ट और एक लॉन्ग जो है श्रीकांत की तरफ से, पर इस बीच क्या शानदार रिकवरी आते हुए दिख रही है भारतीय बाजारों में, क्योंकि निचले स्तरों से निफ्टी 50 भी काफ़ी सुधरा है। करीब 150 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी जो है फिलहाल निफ्टी 50 दिखा रहा है। और निफ्टी बैंक आप देखिए, वहाँ पे भी एकाएक से ज़बरदस्त स्पाइक आया है, क्योंकि ऐसे में जहाँ पे निफ्टी बैंक में हम भारी बिकवाली होते हुए देख रहे थे, अब मात्र 100 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक में। और इसमें मैं कुछ बैंकिंग नेम हाईलाइट करूं तो आईसीआईसीआई बैंक टॉप लीड निकलकर सामने आ रहा है। एकाएक से स्पाइक आया और 1.5% की तेजी जो है आईसीआईसीआई बैंक में आती हुए हमें दिखी। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक में भी एक अच्छा टिक रहा, और पूरे फाइनेंशियल स्पेस में से बजाज फाइनेंस भी जो है धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है। सुबह से हम देख रहे थे कि सिर्फ आईटी का ही दबदबा था, आईटी ही थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए दिख रहे थे, पर इस बीच एक आप देखेंगे तो एकाएक उछाल आते हुए दिखा है बैंकिंग इंडेक्स में भी, साथ ही निफ्टी 50 में भी, और इंडिया विक्स भी थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर हुआ है। जहां पे 9% की तेजी थी, इस स्पाइक के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ होकर वो 5% की ही तेजी दिखा रहा है। तो ऐसे में देखते हैं किस तरीके का इंटरेस्टिंग मूव होता है। और सबसे अहम बात होगी कि क्या लास्ट के 1 आवर में जिस तरीके की सेलिंग आ रही है, जिस तरीके की वॉलेटिलिटी आ रही है, कितनी सस्टेन होती है, वो सबसे अहम होगा फिलहाल देखना, क्योंकि दोनों ही साइड के मूव जो हैं काफ़ी शार्प आते हुए दिख रहे हैं भारतीय बाजारों में। पर चलिए एक बार फिर से लौटते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास और उनसे लेते हैं उनकी कॉल्स। और श्रीकांत से तो हमने समझा कि देखिए, आईटी दिग्गज इन्फोसिस पे यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके सामने लार्ज कैप स्पेस में से एल&टी आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। तो एक लॉन्ग एक शॉर्ट, ये सही रणनीति है, ये श्रीकांत की तरफ से रिकमेंडेशन है। पर लक्ष्मीकांत जी, आपकी क्या राय है? कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं, और क्या आप भी एक लॉन्ग एक शॉर्ट के साथ जाना चाहेंगे? जी, मार्केट अभी एक इम्पॉर्टेंट जंक्चर पर है। प्रायर जो मंथ का स्विंग लो था वो अराउंड 24,750 के आसपास था, और वहीं से हमने एक रिबाउंड देखा है।
बट अभी भी अपसाइड के मेजर हर्डल्स अभी भी निफ्टी ने क्रॉस नहीं किए हैं। मुझे लगता है जब तक मार्केट 25,150 डीएमए के नीचे सस्टेन करेगा तब तक सेल ऑन रैली का अप्रोच रखना चाहिए। बट जैसा कि एक क्रूशियल सपोर्ट से मार्केट ने रिबाउंड किया है, तो मैं भी एक लॉन्ग और एक शॉर्ट की रणनीति अपनाना चाहूंगा। तो लॉन्ग में मैं प्रेफर करूंगा एल्केम लेबोरेटरी को। कई दिनों से ये स्टॉक अपने बेस फॉर्मेशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला था और अभी भी अपने ये प्रायर स्विंग लो के ऊपर सस्टेन कर रहा है ये स्टॉक। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे हमें इसको बाय करना चाहिए। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 6030 का, और जो हमारे अपसाइड के टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 6350 के। दूसरा स्टॉक मैं सेल में रिकमेंड करना चाहूंगा वो है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में मुझे ब्रेकडाउन देखने को मिला है करंट लेवल्स पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हम मुथूट फाइनेंस को शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसके पिछले दिनों की भी चार्ट देखें, वहां पर हमें लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज का जो फॉर्मेशन है वो बेरिश बेल्ट होल्ड फॉर्मेशन है, और इसकी क्लोजिंग भी जहां तक मार्केट क्लोज होते होते 50 डीएमए के नीचे ही दिखाई दे रही है। तो करंट लेवल पे हम शॉर्ट करके चल सकते हैं मुथूट फाइनेंस को, अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट को। यहाँ पर जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 1960 का, और जो एक्सपेक्टेड टारगेट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 1750 का। एक शॉर्ट और एक लॉन्ग दोनों ही रणनीति जो है हमारे एक्सपर्ट्स की सिमिलर है, पर स्टॉक्स अलग अलग हैं। एल्केम लैब्स यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। साथ ही मुथूट फाइनेंस कमज़ोर दिख रहा है लक्ष्मीकांत जी को, और यहाँ पे उनकी बिकवाली की राय है। स्टॉप लॉस और टारगेट्स आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। पर इस बीच आप देखिए मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, खास तौर से निफ्टी बैंक की एक एक मिनट में 500-500 पॉइंट्स के आप देखिए मूव दिखा रहा है। जब हम अभी एक मिनट पहले ही शायद आपको बता रहे थे कि क्या रिकवरी है निचले स्तरों से, फिर से पूरी बढ़त गवाता हुआ निफ्टी बैंक का इंडेक्स 600 पॉइंट की कमजोरी दिखा रहा है। वहीं निफ्टी 50 भी फिजल आउट हो रहा है। ये मूव कैच करना जो है काफ़ी मुश्किल भी हो जाएगा। साथ ही साथ जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनके लिए खास तौर से जो है काफ़ी कठिन दिन साबित ये ज़रूर हो सकता है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऑप्शंस की ही रणनीति समझते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक या इंडेक्स के लिहाज से कहाँ पे ट्रेड के मौके हैं। ये समझेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन में। तो लक्ष्मीकांत जी आपसे ही समझना चाहेंगे आज के ऑप्शंस की रणनीति बताइए। इंडेक्स भी तो काफ़ी वाइल्ड मूव्स हैं, बट क्या स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शंस की रणनीति प्ले करना सेफ होगा? कौन सी रणनीति है आपके पास? जैसा कि मैंने भी बताया कि निफ्टी एक इम्पोर्टेंट जंक्चर पर है, तो नो डाउट एक पुल बैक मूव के लिए एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो इसी के मद्देनजर मैंने भारतीय एयरटेल चुना है, क्योंकि पिछले कंसिस्टेंट डिक्लाइन के साथ आज मुझे यहाँ पर इनसाइड बार पैटर्न नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें भारतीय एयरटेल में 1660 का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। एक कॉन्ट्रा ट्रेड है। सो क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड है कि अगर वो अपने पिछले स्विंग लो को होल्ड करता है तो वहां से एक पुल बैक मूव हमें भारतीय एयरटेल में दिखाई सकता है। तो इसीलिए हमें इसको अराउंड 42 के आसपास 1660 के कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहिए भारतीय एयरटेल को। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 65 का। स्टॉप लॉस हमें रखना है 30 का, और इसका जो लॉट साइज है वो अराउंड 475 का है। तो जो एक्सपेक्टेड रिस्क नजर आ रहा है यहाँ पर वो हमें नजर आ रहा है 5225 का। और अगर हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेड पुल बैक मूव मिलता है तो जो हमारा टारगेट जो हमारा जो मुनाफा है वो अराउंड 11,400 रुपीज के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो भारतीय एयरटेल यहाँ पे आप इसका कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। इस गिरते बाजार में एक अगर कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है ऑप्शंस के जरिए तो आप भारतीय एयरटेल पे फोकस करें। इससे दिए रिस्क रिवॉर्ड यानी प्रॉफिट और कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है ये आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। पर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एफ&ओ सेगमेंट बेहद रिस्की है और यहाँ पे ऑन एन एवरेज लोगों को नुकसान ही होता है। तो स्टॉप